हेलो एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट बॉडीज़। मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट बॉडीज़ हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हमें फोर्स F इक्वल्स टू ma की जो इक्वेशन का जो फोर्स होता है F इक्वल्स टू ma आपने पढ़ी इक्वेशन, उसका एक इंपॉर्टेंट यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे पहला मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट बॉडीज पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट में हम FBD लिख सकते हैं। FBD मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। सो क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? एक डेफिनेशन देखो इसकी, अ डायग्राम शोइंग ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम FBD। ऐसा डायग्राम जो डायग्राम उस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को आप उस पर शो करें और वो फ्री हो, अदर ऑब्जेक्ट से उसका डिटैचमेंट हो, अगर वो कांटेक्ट में हो, कनेक्टेड हो तो उसको फ्री करो और फ्री करके एक ऐसा डायग्राम बनाओ जो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता हो। इट्स कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम समझते हैं, देखो आगे फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाऊं मैं आपको। देखो इधर ये है डायग्राम, ये वाला। तो यहाँ पर ये हो गया फोर्स एक्सटर्नल। यहाँ पर बिटवीन टू ब्लॉक्स कौन सा फोर्स आता है? फोर्स लगाएगा M, इस कैपिटल M पे फोर्स लगाता है तो ये फोर्स इसको पुश करेगा, तो ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पर कांटेक्ट फोर्स लगाता है। तो ये आ गया कांटेक्ट फोर्स आपका, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स ये एक्शन होगा तो कांटेक्ट फोर्स का रिएक्शन भी आएगा F, राइट। इसके अलावा देखो आप, इस बॉडी का वेट है, वेट लग रहा है mg और इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा N1। इस बॉडी का वेट है mg, स्मॉल mg, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा N2, राइट। तो सारे डायग्राम हमने बनाए इस पर। अब इन दोनों को आप फ्री करो। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स दोनों को आपको फ्री करके अलग अलग डायग्राम बनाना है। ये कैपिटल M वाली बॉडी है, ये स्मॉल m वाली बॉडी है, ये दो बॉडीज अलग अलग कर दिया। पहले तो आप इनको फ्री कर दो। फ्री करने के बाद जितने फोर्सेस पे लग रहे हैं वो आप ड्रॉ करो। जैसे पहला फोर्स F, फिर ये वाली बॉडी वापस कांटेक्ट लगाती है तो ये स्मॉल f, इस वाली बॉडी ने इस पे कांटेक्ट लगाया था, ये एक्शन है स्मॉल f और ये रिएक्शन है। तो इस वाली बॉडी, फर्स्ट बॉडी पे तो रिएक्शन आएगा ना, फर्स्ट बॉडी पहले एक्शन लगाएगी फिर ये रिएक्शन है। क्लियर? अब आप देखो इसके अलावा इस पे वेट लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, वेट लगेगा mg और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा N1। इस पे आ जाए, इस वाले पर वेट क्या होगा? स्मॉल mg और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा N2। क्लियर? तो ये हमने बनाया डायग्राम, ये वाला और ये वाला डायग्राम। इन डायग्राम्स को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस डायग्राम में दो बॉडीज हैं, ये डायग्राम इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस आपको शो हो रहे हैं। इट्स कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम और ये हमारे इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। देखो, तो हमें जो टॉपिक पढ़ना है आज वो पढ़ना है मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट बॉडीज। ये दोनों बॉडीज कॉन्टैक्ट में है, फोर्स आप लगाओगे, इधर से फोर्स लगा दिया। यहाँ पर तीन बॉडीज हैं, ये भी कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ पर भी फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट बॉडीज का मोशन हम स्टडी करेंगे। अब मोशन में हमें करना क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये टू बॉडीज, ये थ्री बॉडीज, इनको बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ बॉडीज कॉल्ड सिस्टम। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? एक तो कैलकुलेट करना पड़ता है एक्सेलरेशन। एक हमें एक्सेलरेशन आपसे पूछा जाता है A, कि आपने जब फोर्स लगाया, पुश किया, पुल किया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, जितनी बॉडीज यहाँ पर हैं उन बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होता है तो दूसरा आपसे पूछा जाता है कांटेक्ट फोर्स और फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। हम पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ कांटेक्ट बॉडीज, तो मोशन ऑफ कांटेक्ट बॉडीज हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या सॉल्व करना रहेगा? सिस्टम का एक्सेलरेशन और इनके बीच में लगने वाले कांटेक्ट फोर्सेस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो आगे, तो हम बात करते हैं कि हम बात करें इसमें सबसे पहले
हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्टैक्ट बॉडीज़। जो हमें निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना है, हमें कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं कॉन्टैक्ट बॉडीज़ की प्रॉब्लम्स को, वो है इंपॉर्टेंट स्टेप्स में। तो आप ध्यान से देखें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप, रिप्रेजेंट ऑल फोर्सेस विच आर यूज इन मोशन। मोशन में यूज़ होने वाले जो फोर्सेस हैं, यहाँ पर जो भी मोशन में यूज़ होंगे, मोशन की डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे फोर्सेस जो मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं या मोशन को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे डायग्राम में। सेकेंड स्टेप में आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। जैसा अभी हमने अभी बनाया, डायग्राम पे सारे फोर्सेस बना के उसको फ्री कर दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फिर आपको लास्ट में स्टेप थर्ड में लिखनी है फोर्स इक्वेशन। अब यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी, कोई भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, इक्वेशन। तो फोर्स इक्वेशन हमें यहाँ पे लिखनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम तो हमें बनाना है, आता है, सीखा हमने, अभी और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये फोर्स इक्वेशन पढ़े कि फोर्स इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो फोर्स इक्वेशन के लिए देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है। फोर्स इक्वेशन क्या होती है, देखो फोर्स इक्वेशन कैसे लिखोगे। तो फोर्स इक्वेशन के लिए आएगा, फोर्स लिखना है सबसे पहले, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मोशन की डायरेक्शन आप देखोगे, अगर ब्लॉक्स उधर जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन होगी मोशन की, तो जो भी फोर्स इस डायरेक्शन में होगा वो लिखोगे। अगर बॉडी इधर आ रही है तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया, तो जो भी फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगेंगे वो हम लिखेंगे। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, माइनस कर दिया फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब बॉडी का मोशन अगर इधर हो रहा है तो ये वाला फोर्स मोशन की डायरेक्शन में, पहले ये लिखोगे, और माइनस क्या करना है, जो अपोजिट डायरेक्शन का कोई फोर्स आ रहा है, जो रोकता है फोर्स, उसको आपको माइनस करना है। और इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे लिखना है। तो उसको कहते हैं फोर्स इक्वेशन। एक बार दोबारा से ध्यान से सुन लें। सबसे पहले आप फोर्स इक्वेशन लिखने के लिए मोशन की डायरेक्शन आपको समझनी पड़ेगी कि मोशन की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइट है, लेफ्ट है, क्या डायरेक्शन है। एक बार आपकी डायरेक्शन डिसाइड हो गई मोशन की, तो मोशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स लिख दोगे, माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लिख दोगे, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आप लिख दोगे। तो आपने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, मैं इसमें फोर्स इक्वेशन लिख के बताऊं, देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया था, अभी इसको फ्री करके डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो आपको पता है फोर्स ऐसे लगाया तो मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये मोशन की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन मैंने सपोज कर लिया ए। क्लियर, तो यहां पर मोशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी। तो दोनों के मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो सबसे पहले मोशन की डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो मोशन की डायरेक्शन ये होगी। अब मोशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन सा है, जैसे ये वाला, इधर देखो ये पुश कर रहा है फोर्स, तो इसका मोशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स एफ है, और अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स स्मॉल एफ है। ठीक है, तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ जो कॉन्टैक्ट फोर्स था, कैपिटल एफ जो एक्सटर्नली पुश कर रहा था। तो इस कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये मास हो गया इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई, इसको कहते हैं फोर्स इक्वेशन। अब इसकी बात करें, देखो इसके मोशन की डायरेक्शन तो उधर है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगने वाला फोर्स कौन सा है, स्मॉल एफ। अब इसमें कोई अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है क्या, नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, माइनस कुछ नहीं करना है, तो इक्वल टू एम ए। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लिखोगे, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, माइनस में कुछ होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो जीरो। क्लियर, अब आप देखो नेक्स्ट, इनको सॉल्व करना है हमें। तो ये फोर्स की इक्वेशन आपने लिखी, ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए। रिप्रेजेंट करो फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फोर्स इक्वेशन लिखो। ठीक है, एक बात और इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ इक्वेशंस का ध्यान रखना। नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस, कितनी इक्वेशंस बनाओगे, कितने फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जितने वैसे आपको दे रखे इतने आप डायग्राम बना लोगे, और जितने फ्री बॉडी डायग्राम होंगे उतनी इक्वेशंस भी बन जाएंगी। बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस किसके इक्वल होनी चाहिए, इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज। जितनी क्वांटिटीज आपको कैलकुलेट करनी है उतनी इक्वेशंस आप लिखोगे।
ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होनी चाहिए? जितनी अननोन क्वांटिटीज हैं। अगर आपकी अननोन क्वांटिटीज 2 हैं तो 2 इक्वेशन, अननोन क्वांटिटीज 3 है तो 3 इक्वेशन, और अगर अननोन क्वांटिटी एक ही है तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज। सो इन स्टेप्स को लगा के देखते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊं। देखो, रिप्रेजेंट ऑल फोर्सेज विच आर यूज्ड इन मोशन, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम एंड राइट फोर्स इक्वेशन। इसको हम यूज करते हैं। देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं। देखो, ये है आपके पास बॉडी का मास 2 kg और ये है बॉडी का मास आपका, आप मास में ले लेते हैं स्मॉल m, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये m1 है, ये m2 है, ये ले लेते हैं फोर्स, और ये फोर्स लगा दिया मैंने इस तरह से F। तो m1 m2 की फॉर्म में मैं आपको सॉल्व करके बताऊं स्टेप बाय स्टेप पहले कैसे करते हैं। तो m1 m2 फोर्सेस हो गए, और कैपिटल F आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया। m1 m2 मासेस गिवन है ब्लॉक्स के, फोर्स लगा दिया तो इनका एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में आएगा। तो एक्सेलरेशन और मोशन की डायरेक्शन आपने सपोज कर ली, मोशन की डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन आपने सपोज कर लिया A है। क्लियर? अब F फोर्स लगता है m1 पर, m1 लगाएगा कांटेक्ट फोर्स m2 पर। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स ड्रॉ करें। m1 कांटेक्ट फोर्स लगाएगा m2 पर, स्मॉल f हो गया। m2 भी कांटेक्ट फोर्स लगाएगा m1 पर, रिएक्शन फोर्स, ये एक्शन ये रिएक्शन, ये आगे कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के बाद हमारे सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब फोर्सेस देखो, आप मैंने फोर्सेस में रिप्रेजेंट किया, एक कैपिटल F गिवन था। ये जो फोर्सेस था, कांटेक्ट फोर्स जो था, ये आपने यहाँ पे सपोज किया, स्मॉल f इसकी वैल्यू सपोज कर ली और इसको शो कर दिया डायग्राम में। ठीक है, तो ये पहली स्टेप आपकी कंप्लीट हुई। हमने वही फोर्स बनाए हैं जो मोशन की डायरेक्शन में हैं या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल फोर्सेस आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोशन वर्टिकल हो नहीं रहा है। मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल अननेसेसरी ड्रॉ करके उसको बनाएं, बार बार उसको रिप्रेजेंट करते रहें, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मोशन की डायरेक्शन के फोर्सेस ही आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो आप बताओ, ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। ये आपने फोर्स लगाया कैपिटल F, ये रहा कैपिटल F, और ये लगा दिया कांटेक्ट फोर्स स्मॉल f। m2 की बात करूं तो m2 के लिए क्या है? वही स्मॉल f। मोशन की डायरेक्शन राइट साइड, इसकी भी राइट साइड, दोनों की मोशन की डायरेक्शन क्या है? राइट साइड है। अब फोर्स इक्वेशन लिखें। तो फोर्स इक्वेशन, मोशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन सा है? कैपिटल F, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा लगेगा? स्मॉल f, इक्वल्स टू m1a। इट इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और यहां पर इसकी इक्वेशन बनाए तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन तो a है, तो ये आएगा f इक्वल्स टू m2a। ये सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? तो ये दो इक्वेशंस आपकी बन गई। अब दो इक्वेशन बन गई, तो दो इक्वेशन क्यों बनी? क्योंकि हमें दो क्वांटिटीज पूछी थी। हमें क्या पूछा था? देखो, इस क्वेश्चन में ये कॉन्टेक्ट बॉडीज दे दी, फाइंड एक्सेलरेशन। क्या पूछा होता है जनरली? मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो ए पूछते हैं फाइंड एक्सेलरेशन, एंड कॉन्टेक्ट फोर्स पूछेंगे आपसे। ये दो ही तो चीज पूछी जा रही है आपसे, हमेशा आपसे दो ही चीजें पूछी जाती है, कॉन्टेक्ट फोर्स, यहाँ पे तो एक ही फोर्स है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स और एक्सेलरेशन। मैंने आपको शुरू में बताया था कॉन्टेक्ट बॉडीज का जो पार्ट है, कॉन्टेक्ट बॉडीज के लिए जो हम न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे उसमें हमें क्या पूछा जाएगा? ये हमने पढ़ा था मोशन ऑफ कॉन्टेक्ट बॉडीज में हमें क्या पूछा जाएगा? एक्सेलरेशन और कॉन्टेक्ट फोर्स। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल आप कर रहे हो अभी, इसमें भी क्या पूछा जा रहा है? एक्सेलरेशन और कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कितनी क्वांटिटीज पूछी? दो। तो दो क्वांटिटी से कितनी इक्वेशन बन गई? दो इक्वेशन। एक फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकेंड इक्वेशन वो रही। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a भी निकालना है और स्मॉल f भी निकालना है। कैपिटल F गिवन होता है, m1 m2 गिवन होता है, राइट? तो स्मॉल a की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, f यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या करना है? ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से स्मॉल f की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो f माइनस m2a
F माइनस M2A इक्वल्स टू M1A। तो F इक्वल्स टू, ये उधर जाके ऐड कर देंगे, M1 प्लस M2A। क्लियर? तो यहां से सबसे पहले A निकलेगा, तो A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू F अपॉन M1 प्लस M2, ये आ गया। क्लियर? और A की वैल्यू मिल गई, तो A की वैल्यू सेकंड इक्वेशन पुट करके हम स्मॉल f की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मॉल f की वैल्यू आ जाएगी M2, A की वैल्यू थी F अपॉन M1 प्लस M2, ये स्मॉल f की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम की फोर्स इक्वेशन लिखी, फोर्स इक्वेशन लिखकर आपने वैल्यूज निकाल दी। क्लियर है? तो इक्वेशन बनानी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक बार जब इक्वेशन बन जाती है तो जो भी आपसे पूछा है, जो भी क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो नेक्स्ट इसका देखो, आप न्यूमेरिकल करते हैं हम। अब एक न्यूमेरिकल में इसमें आप देखो ब्लॉक्स आ गए, 3 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक सबसे पहला 2 kg का, फिर एक ब्लॉक है 3 kg का, फिर एक ब्लॉक है 5 kg का, और जो फोर्स लगाया है इनके ऊपर वो लगा दिया 10 न्यूटन का। ठीक है, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 and 3 kg के बीच का कांटेक्ट फोर्स बताना है, और बिटवीन 3 and 5 kg के बीच का कांटेक्ट फोर्स भी आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। पहला स्टेप क्या था? रिप्रेजेंट फोर्सेस विच आर यूज्ड इन मोशन। तो मोशन में कौन कौन से फोर्सेस यूज होंगे उनको हमें रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला फोर्स गिवन होता है 10 न्यूटन। इसके अलावा 2 kg 3 kg पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, तो 3 kg रिएक्शन भी देगा। तो ये पहला कांटेक्ट फोर्स आया, इसको लिखेंगे हम F1। क्लियर? उसके बाद 3 और 5 के बीच की बात करें तो 3 और 5 के बीच में भी आपको कांटेक्ट फोर्स लगेगा। 3 kg 5 kg पे फोर्स लगाएगा कांटेक्ट, वो हो जाएगा F2, और ये रिएक्शन देगा, तो ये वैल्यू रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल होती है। ठीक है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में जो फोर्स आ रहा है, 2 और 3 के बीच में जो फोर्स है कांटेक्ट फोर्स, उसको हमने सपोज कर लिया F1, और 3 और 5 kg के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स आएगा उसको हमने सपोज कर लिया F2। और एक्सेलरेशन जो मिलता है हमें, वो मिलता है फोर्स की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिक्स है, वो है A इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। राइट? तो ये डायग्राम बन गया। सबसे पहला स्टेप हमने यूज कर लिया है, इसमें फोर्सेस हमने रिप्रेजेंट कर लिए जो मोशन में यूज हो रहे हैं। अब स्टेप 1 यूज कर लिया, स्टेप 2 में क्या करना है? हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और स्टेप 3 में इक्वेशंस आपको लिखनी है। तो इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। अभी 2 kg 3 kg 5 kg है, F1 F2 कांटेक्ट फोर्स है, और 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इसका बना सकते हैं। देखो इधर सबसे पहला ब्लॉक है 3 kg का। देखो आप, सबसे पहला ब्लॉक 2 kg का, राइट? फर्स्ट ब्लॉक 2 kg का, सेकेंड ब्लॉक जो है वो है आपका 3 kg का, और थर्ड ब्लॉक जो है आपका वो है 5 kg का। थर्ड ब्लॉक 5 kg का है। राइट? तो 3 तरह के ब्लॉक्स हैं, 2 kg 3 kg 5 kg। क्लियर? अब 2 kg पे जो फोर्स लग रहा है वो देखो आप, फोर्स कितना लग रहा है 2 kg पर? 2 kg पे फोर्स लगा है सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स, कितना? 10 न्यूटन का, और एक फोर्स लगा रिएक्शन जो कांटेक्ट फोर्स आएगा, 10 न्यूटन तो आपका एक्सटर्नल फोर्स है। सबसे पहला फोर्स आएगा एक्सटर्नल 10 न्यूटन का, और 2 और 3 के बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या है? F1 है, वो F1 आपका यहाँ आ गया। अब ये रिएक्शन है तो F1 एक्शन भी तो लगेगा, इस पे आ जाएगा F1। क्लियर? F1 2 3 पे लगाएगा और 3 वापस 2 पे लगाएगा, तो ये F1 हो गया। अब 3 kg 5 kg फोर्स लगाता है, ये हो गया F2। तो 5 kg रिएक्ट करेगा, तो ये भी फोर्स क्या आ गया? F2।
ठीक है, तो ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और इन सब के मोशन की डायरेक्शन फिक्स है। इसका मोशन ए इस तरफ, इसका मोशन भी ए इस तरफ है और इसका मोशन भी ए इस तरफ है, राइट। तो एक्सेलेरेशन सबका इस तरफ है, सबका राइट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है। अब हम इनकी फोर्स इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली। सबसे पहले इसकी इक्वेशन बताओ, देखो मोशन की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का, माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है F1 इक्वल्स टू 2a, एक्सेलेरेशन क्या है a, तो 2a लिख दिया। देन इधर आ जाओ, इसकी इक्वेशन लिखो, मोशन की डायरेक्शन ये है तो हम लिखेंगे F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 3a, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड 5 kg के लिए, 5 kg के लिए फोर्स लगेगा F2 इक्वल्स टू 5a, ये थर्ड इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन बन गई, तीन डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम बन गए, तीन इक्वेशन बन गई और हमें तीन ही क्वांटिटीज चाहिए हैं इसमें, एक्सिलरेशन और कांटेक्ट फोर्सेस दो हैं, ठीक है। अब क्या करें, इनको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व कैसे करें, F2 की वैल्यू कितनी है 5a, यहाँ पुट कर दो, F1 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 5a, पुट कर दिया इक्वल्स टू 3a, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5a, उधर जाके ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8, तो F1 की वैल्यू आ गई 8a, राइट। तो F2 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन पुट किया तो F1 की वैल्यू आ गई 8a, F2 की वैल्यू 5a है, F1 की वैल्यू 8a है और F1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 10 माइनस F1 की वैल्यू 8a पुट कर दें इक्वल्स टू आ गया 2a, तो 10 इक्वल्स टू आ जाएगा 10a, ये 8a इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 10a, तो a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a की वैल्यू है। और a की वैल्यू अगर आपको मिल गई तो F1 F2 आप इजीली निकाल सकते हो। a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो F1 की वैल्यू आ जाएगी, F1 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 न्यूटन और F2 की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन। a की वैल्यू 1 है ना, तो a की वैल्यू 1 है तो 5a मतलब 5 न्यूटन, F1 की वैल्यू 8 है मतलब 8 न्यूटन और a की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a आ गया 1। क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। तीन डायग्राम दिए हुए थे, तीनों डायग्राम अपने बनाए, तीन इक्वेशन बनाई क्योंकि अननोन क्वांटिटीज तीन थी, a, F1 एंड F2। अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स के करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। आप शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो आप। अब इस तरह के न्यूमेरिकल में आगे चलें तो उसकी शॉर्ट ट्रिक देखो। शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले हम क्या करेंगे, a निकाल लेंगे। शॉर्ट ट्रिक में फर्स्ट हम a कैलकुलेट कर लेंगे। a कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लिखोगे नेट फोर्स, F नेट, नेट फोर्स किस पर, ऑन सिस्टम, जो आपका सिस्टम है ब्लॉक्स का, नेट फोर्स ऑन सिस्टम अपॉन टोटल मास, टोटल मास से आप डिवाइड कर दो। आप देखो मतलब ब्लॉक्स का जो सिस्टम दे रखा है उसको एक पूरा सिस्टम मान लो और उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है वो लिख दो। नेट फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स जो टोटल लग रहा है उस पर वो लिख देंगे और अपॉन टोटल मास कर देंगे, तो इससे a आपका कैलकुलेट हो जाता है। देखें फॉर एग्जांपल, अभी आपके पास जो न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल था, ठीक है, इसमें हमें a निकालना है। तो हमें अगर a निकालना है इसके अंदर तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये टोटल सिस्टम मान लो इसको, तीनों को, तो टोटल सिस्टम मान लिया तीनों का, तो 2 kg 3 kg 5 kg, टोटल कितना हो गया 5 + 3 8 + 2 10, ठीक है। तो 10 kg का एक सिस्टम हो गया, पूरा सिस्टम मान ले 10 kg का, तो आप ऐसे मान लो ये पूरा सिस्टम हो गया 10 kg का, राइट। अब फोर्स कितना लगाया, एक ही फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ये 10 न्यूटन का फोर्स लिख दिया मैंने। अब 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 10 kg टोटल सिस्टम है, राइट। तो 10 kg नेट फोर्स, टोटल मास 10, तो a निकाल सकते हैं हम इजीली। a इक्वल्स टू क्या होगा, नेट फोर्स कितना है यहाँ पे 10 ही है, एक ही फोर्स है सिंगल, नेट फोर्स वही आएगा, अपॉन टोटल मास वो भी हो गया 10,
तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने डायरेक्टली निकाल लिया, एक्सेलेरेशन हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। इसके लिए ना तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत है, ना ही फोर्स इक्वेशन लिखने की। तो एक क्वांटिटी आपकी कम हो गई, ठीक है। तो ए मेरे पास डायरेक्ट मिल गया। अब मैं क्या करता, ए अगर मिल गया मुझे तो मैं इजीली, ए तो मिल ही गया था, बाकी मैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के साथ में कर सकता था। ए डायरेक्ट निकल गया, ए आपने निकाल दिया, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट फोर्स 10 और टोटल मास भी 10, तो ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गई। तो ए अगर आ गया तो बाकी फ्री बॉडी डायग्राम हमने कितने बनाए थे 3। अब हम क्या करें, अब हमें 3 बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप केवल 2 डायग्राम जो लास्ट के थे उनको ड्रॉ कर F1 और F2 कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। तो फर्स्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तो सेकंड 2 डायग्राम बनाकर आप F1 F2 कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज ए की वैल्यू मिल गई, एक क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक का पहला फायदा तो आपको क्लियर हुआ कि आपकी एक इक्वेशन कम हो गई, एक डायग्राम कम हो गया। अब ए तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, तो क्या कॉन्टैक्ट फोर्स भी डायरेक्ट निकाले जा सकते हैं क्या? तो उसकी शॉर्ट ट्रिक का दूसरा पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट तो ए निकाल दिया, सेकेंड पार्ट कॉन्टैक्ट फोर्स एफ निकालने का शॉर्ट तरीका। अब कॉन्टैक्ट फोर्स जिस सरफेस पर बनता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या करता है, पुश करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके आगे के जो मासेस हैं वो उन सबको पुश करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन आपने लगाया, तो 10 न्यूटन तो इन तीनों को पुश कर रहा है। अब ये जो F1 है, F1 10 न्यूटन का काम है तीनों को पुश करना। तो F1 का काम क्या है, उसके आगे जो रखे हुए हैं, आगे उसके रखे हुए हैं 3 kg और 5 kg, इनको पुश करना। F2 का काम क्या होगा, उसके आगे क्या रखा है 5 kg, उसको पुश करना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या करता है, पुश करता है। तो जो पुश किसको करेगा, आगे जो मास होंगे, पीछे पुल नहीं करता है, पुश करता है। सो कॉन्टैक्ट फोर्स अगर पुश करता है तो पुश के लिए आपको क्या करना है, आगे का फ्रंट, इन फ्रंट जो है, इन फ्रंट ऑफ फोर्स F निकालना है। जो भी मास इन रखा है, मास इन फ्रंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स F मुझे निकालना है। F का शॉर्ट तरीका क्या है, मास इन फ्रंट ऑफ F, F के आगे क्या मास रखा हुआ है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम का एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक आपके देखो, शॉर्ट ट्रिक निकालना है, ए पहले निकाल लो, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, फिर आपने F कॉन्टैक्ट फोर्स लिखना है, तो मास इन फ्रंट ऑफ F इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट तरीका है F निकालने का। तो हम इसमें अगर F निकालें, तो अब देखो हम इसमें F निकाल सकते हैं। आपके पास ये डायग्राम था 2 kg, फिर था आपके पास 3 kg, फिर था आपके पास 5 kg। फोर्स आपने लगा दिया था 10 न्यूटन का, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक आप देखो, सबसे पहले ए निकाल लें। ए क्या आएगा 10/10, टोटल मास कितना है 10, ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है F1, और 3 और 5 के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है F2, ठीक है। अब F1 जो है उसको पुश करना है। F1 के आगे कितना मास है, तो F1 इक्वल्स टू क्या होगा 3 + 5, ये टोटल मास हो गया, इनटू ए तो आपका 1 है, तो F1 इक्वल्स टू आ गया 8A, ठीक है। F1 इक्वल्स टू क्या होगा 8 है। फिर F2 भी आपको आगे की तरफ पुश कर रहा है, तो F2 की वैल्यू क्या होगी 5, और कितना एक्सेलरेशन है A1, तो ये आ गया 5 न्यूटन। क्लियर है। तो इससे हम डायरेक्टली स्मॉल फोर्स जो इसमें हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फोर्स भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो न्यूमेरिकल, एक शॉर्ट ट्रिक का न्यूमेरिकल अप्लाई करते हैं। तो जैसे आपके पास ये ब्लॉक्स हैं, सिमिलर ब्लॉक्स हैं, 5 ब्लॉक्स हैं, 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg एंड 2 kg। सिमिलर ब्लॉक्स हैं 5। आपने फोर्स लगा दिया इस पर F इक्वल्स टू 20 न्यूटन, ठीक है। तो ब्लॉक्स आपके हैं A, B, C, D, E,
ठीक है, आपसे पूछा है कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, एंड बिटवीन बी एंड सी एंड डी एंड ई, बिटवीन डी एंड ई, बी एन सी एंड डी एन ई, ये कॉन्टैक्ट फोर्स आपसे पूछा है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप एक्सेलरेशन निकाल लें। तो एक्सेलरेशन तो इजीली निकाल सकते हो, बताओ नेट फोर्स कितना है 20 अपॉन टोटल मास कितना है 10, तो नेट एक्सेलरेशन क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अब ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, तो आपसे पहले पूछा था बी और सी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ, तो बी और सी कहाँ है, ये बी ये सी, ये कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। तो बी और सी के कॉन्टैक्ट फोर्स ये निकालना है, तो इसके आगे कितना मास है टोटल, तो इसके आगे टोटल मास 6 kg पड़ा हुआ है, 2 kg 2 kg 2 kg। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा स्मॉल एफ, यहाँ पर स्मॉल f1 कर दूं, एफ बी और सी के बीच में है, ये आ गया f1 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस सरफेस के आगे कितना मास है 2 + 2 + 2 6 kg, और 6 kg मास है, एक्सेलरेशन कितना निकाला हमने 2, तो ये एफ बी सी का जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा बी और सी के बीच में, सॉरी बी और सी के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा वो आ जाएगा 12 न्यूटन। क्लियर। अब इसी तरह से आप किस में डी और ई के बीच में भी निकाल सकते हैं। अब डी और ई के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स आया है, मैं इसको F2 सपोज कर लूं, तो F2 निकालना है। अब डी और ई के बीच में यहाँ पे F2 निकालना है, तो इसके आगे कितना मास है ओनली 2 kg, तो ओनली 2 kg मतलब ये आ गया एफ डी और ई के बीच में, इसको लिख दिया मैंने F2, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो ये आ गया 4 न्यूटन। क्लियर। तो हम तो सबके बीच में मास निकाल सकते, सॉरी सबके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना लगा है 20, इसके आगे कितना 8, तो यहाँ लगेगा 16, यहाँ लगेगा 12, है ना, और यहाँ लगेगा 4 इंटू 2 8 न्यूटन, और यहाँ लगेगा 4 न्यूटन। जिसने आगे मास पड़ा इंटू ए कर लो, मास पड़ा इंटू ए कर लो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 2 16, और 5 इंटू 2 क्या होगा 20, यही तो है फोर्स। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हमने यहाँ पर निकाला। क्लियर। आई होप आपको एक लेक्चर क्लियर समझ में आया होगा, ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई होगी। शॉर्ट ट्रिक लगाना अच्छी बात है, ठीक है, कैलकुलेट करके इजीली जल्दी निकाल सकते हैं, मगर जो कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल होता है उसमें ज़रूर नहीं आप शॉर्ट ट्रिक लगाओ। कॉम्प्लिकेट या टफ न्यूमेरिकल है उसमें बेसिक तरीके से चलोगे। मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, देखो इसमें आप देखना, ये ब्लॉक है 2 kg का, और ये एक ब्लॉक है 3 kg का, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, वही सेम ले लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि अपोजिट फोर्स और दे दिया, अपोजिट फोर्स दे दिया 5 न्यूटन का, ठीक है। अब अपोजिट फोर्स 5 न्यूटन का दिया है, इधर से 10 न्यूटन, उधर से 5 न्यूटन। अब जैसे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन तो ठीक है, मैंने आपको बताया था ये कैसे निकलता है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा 10 - 5 अपॉन टोटल मास क्या होगा 5, तो नेट फोर्स में क्या होगा 5 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 अपॉन 5 क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई। बट जब कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने जाएंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स 2 और 3 के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स में मान लेता हूं F है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे कि F निकालना है तो F इक्वल्स टू क्या करो, इसके आगे मास कितना है 3 और A से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये गलत है क्योंकि वो भी तो फोर्स लग रहा है ना। तो जब कोई आपको दिख रहा है कि ये फोर्स अपोजिट आ रहा है तो उसको भी तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट लगाया, देख कॉन्टैक्ट 5 से बड़ा होना चाहिए तभी तो आप पुश कर पाओगे इसको। आपने कह दिया कि 10 न्यूटन फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन इसका राइट डायरेक्शन में है और आप कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल रहे हो, क्या आ रहा है 3, एक्सेलरेशन कितना है 1, तो कैसे हो सकता है, गलत है। कॉन्टैक्ट फोर्स 3 का होगा, उधर से 5 लग रहा है तो बॉडी उधर कैसे मूव करेगी। तो जब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिखे तब आप कुछ मत करो, तब आप इसके बेसिक तरीके पे आ जाओ। बेसिक तरीका मतलब वही फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम,
फोर्स इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि फोर्स इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये फ्री बॉडी डायग्राम में देखो इधर कॉन्टैक्ट फोर्स लगा दिया स्मॉल एफ, इसी का बना रहा हूँ 3 kg वाले का, 2 kg वाले का नहीं बना रहा हूँ मैं। तो 3 kg पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगा एफ, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स क्या आया 5 न्यूटन। ठीक है, तो इसकी फोर्स इक्वेशन लिखूँ मैं F माइनस 5 इक्वल्स टू 3A। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 3, A की वैल्यू तो 1 है, 5 प्लस 3 मीन्स 8 न्यूटन। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स होगा 8 न्यूटन, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, तब जाके इसको नेट फोर्स मिलेगा 3 न्यूटन का। ठीक है, अगर ये 5 नहीं होता तब तो 3 न्यूटन आंसर करेक्ट था, बट ये 5 भी तो आ रहा है ना, तो उसको भी तो यूज़ करना पड़ेगा। तो जब आपको कुछ ऑड सिचुएशन दिखे, कुछ अलग सा दिखे, तब आप उसको एक बार बेसिक मेथड से करोगे, शॉर्ट ट्रिक से नहीं करोगे। होप आपको क्लियर, ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फोर्स इक्वेशन का, फ्री बॉडी डायग्राम का आपके लिए नया है, तो वो आपने इसमें थोड़ा सीखा है। इस चैप्टर में फोर्स इक्वेशन और फ्री बॉडी डायग्राम हम कई बार यूज़ करेंगे। धीरे धीरे आपको और क्लियर होता जाएगा। जितने भी आगे इसमें टॉपिक आएंगे सब में फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स इक्वेशन का यूज़ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।